गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज पुनः हाजिर हुआ हूँ कक्षा 11 के मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में तुम लोगों को समुच्चय के प्रारंभिक रूप के बारे में बताया, कुछ उसके हिस्ट्री इतिहास के बारे में चर्चा किया, यानी परिभाषा बताया। परिभाषा हमने बताया था, रिप्ले किए देते हैं। सुनिश्चित सुस्पष्ट सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय मतलब सेट, इसमें एक ही प्रकार के वो सारे ग्रुप बिलोंग करते हों। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समुच्चय, तो ये ई आई ओ यू उसके अवयव को, यानी जिससे उस समुच्चय का निर्माण होता है, जिससे उस समुच्चय का निर्माण होता है, वह उसके अवयव कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। तुम्हारे घर में जो मेंबर्स होंगे वो अवयव गणित की भाषा में कहेंगे उनको। तो ये ई आई ओ यू अवयव, इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, कामा लगाकर लिखेंगे, और पूरा बराबर एक कैपिटल अक्षर के बराबर होगा। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, मझले ब्रैकेट में सोम कामा मंगल कामा बुध कामा गुरु कामा शुक्र एंड डॉट डॉट रवि। अंग्रेजी माह के महीनों का समुच्चय, जनवरी फरवरी मार्च एंड डॉट डॉट दिसंबर। हिंदी माह के महीनों का समुच्चय, चैत बैसाख जेठ साल सावन भादों कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन एंड डॉट डॉट। इस तरीके से समुच्चय हुआ। समुच्चय में जो कुछ ऐसी चीजें हैं कि कोई सदस्य उस परिवार को बिलोंग नहीं करता, कहता भाई उस परिवार से हम नहीं हैं। जैसे मान लो ये कामा ई कामा आई कामा वो यू है, हम तुमसे कहें क्या 20 में है, तो तुम लोगों नहीं। तो उसके लिए हमने बताया था कि ये जो है नहीं को हम कहते हैं, ये निशान बनाकर काट देंगे, इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। और कहेंगे ये कैपिटल ये में है कि नहीं, तो ये तो ही है, तो इसे इस तरह लिखेंगे, यानी बी डज नॉट बिलोंग्स टू ये, लेकिन ये बिलोंग्स टू कैपिटल ये। और कुछ हमने बताया था ये मैथमेटिकल शब्द कोई उसको संक्षेप में कैसे, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एम से, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, पूर्णांक को जेड से, उसमें प्लस माइनस को जेड पावर प्लस जेड पावर माइनस ऐसे एंड डाटा, ये सब का हमने लेक्चर किया था। और हमने बताया था कि अगले एपिसोड में हम बताएंगे समुच्चय निरूपण की विधियां। तो हेडिंग डालें, कॉपी खोल लें, साथ साथ लिखें और एक्टिव रहें। नींद नहीं आनी चाहिए कि सुबह सुबह उठकर आए तो नींद आ रही हो, अगर हो तो उठकर चले जाए क्लास से और पानी पीकर मुंह धो के आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स में 30% लोगों को नींद भी आने लगती है, या तो बहुत समझ जाते हैं या बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो पालक देखिए थोड़ा सा उठा रहा है, जाओ पानी पी कर आओ तुरंत तुरंत, भाई हमारी क्लास में क्लासेस रही है। तो समुच्चय निरूपण की विधियां हेडिंग डालेंगे बच्चों, समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की निम्न 2 विधियां हैं। पहला सारणियक विधि, इसके 3 नाम, तालिका विधि या सूची विधि। दूसरा है प्रतीकात्मक विधि या गुण विधि। ये 2 विधियां हैं। हम सारी विधि बनाने का प्रयास करते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं सारणीय विधि, मतलब फर्स्ट हेडिंग
सारणिक विधि। अब सारणिक विधि में क्या होता है, इसमें जो इसके अवयव हैं, जो इसके सदस्य हैं, उसको मझले ब्रैकेट में कामा के द्वारा लिखा जाएगा और अर्धविराम से बोलते हैं मझले ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर में। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा, उसे एक बार ही लिखेंगे और क्रम का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कहा जाए कि 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या लिखें, तो 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हो, या 5, 2, 4, 3, 1 ऐसे भी लिख सकते हो। उसमें क्रम का कोई प्रयोग नहीं है। तो इस विधि में अवयव को मझले ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में अर्धविराम के चिन्ह द्वारा लिखते हैं। कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समुच्चय ये बराबर ये, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से सारणिक विधि हुआ। या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से 5 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब हमने बताया था कि समुच्चय है क्या, तो सुनिश्चित, सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित संग्रह को समुच्चय कहेंगे। तो इस प्रश्नावली में फिलहाल तो टॉपिक पर तुम लोग लगाने का प्रयास करो। अभी हम थोड़ा सा देना चाहते हैं, पहले तो उसमें छांटना है इस प्रश्नावली में कि कौन समुच्चय है कौन नहीं है, उसे पढ़ो, देखो इस समुच्चय की परिभाषा को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है, उसके अनुसार है कि नहीं है, तो समुच्चय होगा। और कुछ को कहता है कि सारणिक विधि में लिखो, तो उसको लिखे देखते हैं हम किताब में। ध्यान रखो, प्रश्नावली देखिए, बालाजी हम चलेगा ही। बालाजी में समुच्चय का 1.1 बच्चे खोलें, बालाजी प्रकाशन। निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय है, स्पष्ट करें। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। अब भारत को यही गिन पाओगे कौन बुद्धिमान है, कोई पैमाना है इसका? तो न यह सुनिश्चित है, न सुस्पष्ट है, न सुपरिभाषित है, न सुव्यवस्थित है, इसे समुच्चय नहीं है। भारतवर्ष में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों का संग्रह। कहाँ जाओगे गिनोगे भैया कि कौन जानवर कितना खतरनाक है, ये भी नहीं है समुच्चय। सभी विषम संख्याओं का संग्रह ये समुच्चय है, क्योंकि इसके गिन सकते हैं विषम संख्या को हम। कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थी, अब सुंदर का कौन सा पैमाना है कि सुंदर है कि काला है, वो भी नहीं है। भारतवर्ष के अच्छे गणतज्ञों का, ये भी कौन से गणतज्ञ हैं, कहाँ कहाँ देखा जाए इनको। भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का, अमीर का भी कोई पैमाना नहीं, ये भी नहीं, ये भी समुच्चय नहीं। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह ये हो सकता है, किसी लेखक का ये समुच्चय है। यानी इसमें समुच्चय कौन कौन से, एक तो तीसरा हुआ, एक 7वां पार्ट हुआ, इसे तुम्हें अपने कॉपी पर लिखना है। फिर दूसरा, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणिक विधि द्वारा प्रदर्शित करो। जैसे पहला A1 बराबर, जैसे हम बता रहे थे ABCD, A1 A2 ऐसे भी कर सकते हैं।
लिखा यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर। तो इसमें जो लिखा हुआ सच दैट, इसके बारे में बताना चाहते हैं कि यह है क्या चीज, तब इस सवाल को तुम लगा पाओगे। तो हम चाहते हैं कि दूसरी विधि भी तुमको हम बता दें। हम जब बोले तो उसको भी ध्यान रखो, थोड़ा सा बहुत फास्ट लिखने में, इस पर राइटिंग बनने में दिक्कत होती है। और भी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारी राइटिंग कितनी अच्छी बनती है ब्लैक बोर्ड पर। तो जान लीजिए, जैसे डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं वही भाषा समझो भैया, लिख दिया 4 लाइन में, पूरा समझना है। इसलिए हम बोला भी करते हैं हमारे आवाज़ को, उसको तुम ध्यान दिया करो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और खाली ब्लैक बोर्ड ध्यान रखो, दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा है गुण विधि या प्रतीकात्मक विधि। इसमें क्या है, गुण विधि में क्या होता है, एक हम कोलन लेते हैं, निशान ये ऊपर अनुपात का निशान, एक कोलन है, इसे कहते हैं सच दैट। सच दैट, SUCH, सच दैट। सच दैट मीन्स ऐसा है कि, ऐसा है कि। अब इस विधि का हम उस पर इस्तेमाल करेंगे कि अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, बहुत अधिक है, लेकिन उसके गुण फॉलो करते हो, गुण एक समान हो। तो उसमें क्या करते हैं, एक कोई अंग्रेजी का अक्षर जैसे यक्स लिखेंगे बचले ब्रैकेट के अंदर, सच दैट का निशान, फिर यक्स, फिर वो क्या है उसको हम लिख देंगे कि मतलब प्राकृतिक संख्या है या स्वर संख्या है, उसके गुण को हम डिनोट करेंगे। इस विधि में, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब उस पर गुण समान रूप से लागू हों। इसके लिए प्रतीक सच दैट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करके उसके गुण को लिखते हैं। जैसे उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर का समुच्चय। तो ये बराबर, अब ये मैंने बताया कोई अक्षर यक्स लिया, सच दैट यक्स, आगे गुण लिखो, एक स्वर अक्षर है, एक स्वर माने ना है कि अगर स्वर लिख दो, एक स्वर पूरे समूह को इस तरीके से प्रयोग करेंगे। कोई निशान जान लें, ये निशान बड़ा है, कहते हैं क्रिकेट है, ये निशान छोटा है, ये निशान बड़ा और बराबर है, यह निशान छोटा और बराबर है, नोट करके डालें इसको, नोट। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण तुम्हारे प्रश्नावली का ही बता देते हैं। प्रश्नावली 1.1, पहला सवाल है, दूसरा का फर्स्ट, A1 बराबर
एक्स जेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व, ई से पूर्व आने वाले अक्षर, इसको सारे विधि में लिखेंगे। इसको करना यही है, यह है प्रतीकात्मक विधि। इसको सारणी को लिखो, सारणी का है प्रतीकात्मक लिखो। तो इसका मतलब क्या, ई से पूर्व, तो ई से पूर्व कौन आ रहा है पहले, ये आ रहा, बी आ रहा, सी आ रहा और डी आ रहा, ये तो हुआ ई से पूर्व। ई से पूर्व के अक्षर ए बी सी डी, और ई से पहले, ई से पूर्व तो ई से पहले। अब इस प्रश्नावली 1.1 के पहला और दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, इन यू कैन से ऑल प्रश्नावली HW 1.1 पूरा। तो कल हम कोई नया लेक्चर, और कल मीन्स इसके बाद जब ये पूरी प्रश्नावली का अंतिम सवाल तुम लोग स्कैन करके मेरे पास भेजोगे, तब हम अगले टर्न से तुम्हें हम समुच्चय के प्रकार बताएंगे। इसको ध्यान रखिएगा और कोर्स की चिंता न करें। कोर्स 30% कम हो गया है, जो तुम्हारा समय इधर गया है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि अप्रैल में हम इसे पढ़ा चुके हैं समुच्चय को, लेकिन ये हमें सूचना मिली कि लड़के सब नहीं जुड़ पाए थे, इसको पुनः हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले टर्न का इंतजार करें, इसको लिख लें, पूरी प्रश्नावली को लगा कर लाना है। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।